निर्ग्रंथ प्रवचन के सम्यक्त्व प्रकरण छठा अध्ययन, इस पर हमने जितना हो सका, संभव बन सका, उतनी हमने बात की है, चर्चा की है। अब जो सातवां अध्ययन है निर्ग्रंथ प्रवचन का, वो है धर्म निरूपण। ये पहले भी आ चुका है, धर्म स्वरूप वर्णन, पर यह है धर्म निरूपण। वो था निश्चय के अनुसार कि धर्म क्या है, जिसमें कहा है कि स्वभाव अर्थात वस्तु का, द्रव्य का जो स्वभाव है वो धर्म है। और यहाँ पर व्यवहार धर्म समझाया गया है। इसमें व्यवहार धर्म का निरूपण है, व्यवहार धर्म के विषय में बतलाया गया है। तो ये जो सातवां अध्ययन है, ये है धर्म निरूपण के नाम से। पहली बात तो ये कि आत्मा अपने आप में धर्म है, या ऐसा कहें कि इस अस्तित्व का अपना जो गुण है, अपना जो स्वभाव है, वही धर्म है। अब बात ये है कि स्वभाव तो धर्म है, पर स्वभाव का ज्ञान सबको नहीं होता। होते वो स्वाभाविक ही हैं, परंतु स्वभाव का बोध नहीं होता। और जब तक स्वभाव का बोध न हो, तब तक उस स्वभाव के होने का और न होने का कोई अंतर भी नहीं पड़ता। आत्मा के विषय में हम बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं सुनते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें समझते हैं, परंतु बात यह है कि आत्मा का बोध शब्द मात्र से नहीं हो पाता। उसके लिए आपको अनुभूति परक कुछ विधियां अपनानी होती हैं। जिन लोगों को अचानक से ये आत्मबोध घटित होता है, उनके जीवन में भी पूर्व तैयारियां पहले से हो चुकी होती हैं। गुरु की एक समय तक आवश्यकता है, तो वो पूरे कर चुके होते हैं। शास्त्रों का पठन है, शास्त्रों का अध्ययन है, यदि वो लगता है कि इनके जीवन में इन्होंने कभी कोई किताब तो पढ़ी नहीं, और कबीर जैसे जो लोग हैं, महावीर बुद्ध जैसे लोग हैं, चलो बुद्ध ने तो जो विद्याओं का अर्जन किया था वो थोड़ी ही दिनों में कर लिया था, पर महावीर और कबीर जैसे लोगों के लिए तो कहा जाता है कि कभी विद्यालय तक नहीं गए, पर फिर भी इनका बोध परिपूर्ण है। कारण क्या है? कारण यह है कि बोध की भूमि तक आने के लिए जो जो करना होता है वो पूर्व में कर चुके होते हैं, फिर वो आवश्यक नहीं होता। और जो आवश्यक नहीं है, बोधवान उस चीज को छूता भी नहीं है। अनावश्यक वस्तु, घटना, व्यक्ति की तरफ वो मुख करता भी नहीं है। इसलिए बोध प्राप्ति के लिए कुछ भूमिकाएं बनानी होती हैं, अपनी एक तैयारी करनी होती है। आप जानते हैं कि जैसे खेती बाड़ी की जाती है ना कहीं, तो पहले झाड़ कंकाड़ निकाल के फिर हल जोता जाता है, पानी डाला जाता है, जमीन को अनाज के लायक बनाया जाता है, और समय आने पर बीज बोया जाता है। इसी को ही भगवान ने कहा है कि व्यवहार धर्म वो है जो निश्चय धर्म की भूमिका बनाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पर्वत की चोटी तक चढ़ने के लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा, पर जब पर्वत की चोटी से नीचे कूदना हो तो कूदने के लिए बस एक छलांग काफी है, और फिर सब अपने आप होता चला जाता है। यदि आप पर्वत के शिखर पर हैं और एक बार लुढ़क गए, तो फिर लुढ़कने के लिए कोशिश थोड़ी ना करोगे, लुढ़कने तो फिर अपने आप ही लुढ़कना होगा। अभी हमारी जो स्वाभाविक गति है वो विभाव दशा में है, संसार की तरफ हम स्वाभाविकता से बह जाते हैं, इंद्रिय विषयों में हम आसानी से बह जाते हैं। अभी ये है कि यदि हमें विषयों से मन को मोड़ना हो तो जोर लगेगा, और लगता ही है। यदि हमें विषयों से उपराम दशा की प्राप्ति करनी हो, यदि हमें उदासीन होना हो, तो उदासीनता के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, जुटना पड़ता है, लगना पड़ता है, क्योंकि अभी बोध घटित नहीं हुआ। ये ऐसे ही है कि पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए भैया लगो, जोर लगाओ, थोड़ी सांस फूलेंगी, थोड़ा सा हमारे हृदय की गति बढ़ेगी, थोड़ा रक्त का संचार तेज होगा शरीर में, है ना,
थोड़े जांघें थकेंगी, थोड़े घुटने बोलेंगे, थोड़ी कमर दुखेगी, और तब जाकर पर्वत के शिखर तक पहुंच पाओगे। यूं नहीं कि बस एक छलांग लगाई हनुमान जी जैसे और पहुंच गए शिखर पर। कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा। पर जब आप उस प्रयास में एक स्तर तक पहुंच जाते हैं जिसको कहते हैं बोध भूमि के दरवाजे तक, है ना, जब आप उस बोध भूमि के ज्ञान के बिल्कुल मुहाने पर आ गए हैं, जहां आपके कर्म में और ज्ञान में बिल्कुल एक मिलन की सीमा आ गई है, अब उस सीमा में अब होना क्या है, बस कूदना भर है। कूदने के पश्चात फिर आपके हाथ पांव कर्मकांड सब कर्ता भाव से मुक्ति मिल जाएगी। मैं करूंगा, मैंने किया, मैं करता हूं, ये सब छूट जाएगा। फिर केवल होना मात्र शेष रहेगा। परंतु ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी भी तुम कर रहे हो, अभी भी तुमने केवल वहम ही पाला हुआ है करने का। पर बात यह है कि ये भ्रम जो है करने का, यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए जीवन में सही से सही जो किया जा सकता है उसे परमात्मा ने कहा इसे अपनाओ, और इसे अपनाकर तब तुम जो स्वभाव है, जो तुम्हारा अपना नेचर है, अल्टीमेट नेचर है, तुम्हारा आत्यंतिक सत्य है, उस सत्य में तुम्हारी क्या हो जाएगी, छलांग हो जाएगी, तुम उसमें कूद जाओगे। पर ये एक व्यक्ति जो अपने को समीचीन नहीं करता, अपने आप के जीवन को सम्यक नहीं बनाता, या बिल्कुल अस्त व्यस्त उल जलूल रहता है, तो ऐसे अस्त व्यस्त व्यक्ति का तो संसार भी सही ढंग से नहीं होता, तो अध्यात्म कैसे सही ढंग से होगा। उसका तो जीवन जो सांसारिक है वो भी बिल्कुल उठापटक वाला, बिल्कुल हैरानी और परेशानी वाला हो जाता है। अव्यवस्थित जीवन जीने वाला तो संसार के लायक तक नहीं है, तो वो अध्यात्म के योग्य कैसे होगा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अध्यात्म के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपका गोरा या काला होना जरूरी नहीं है, कि आपका जैन होना, बौद्ध होना, हिंदू होना, मुस्लिम होना, सिख होना, अग्रवाल होना, पुरवाल होना, ओसवाल होना, भंडारी होना, कोटेचा होना, ये सब कुछ जरूरी नहीं है। तुमने कौन से कुल में जन्म लिया कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्या हो, तुम्हारी कौन सी जाति है, कौन सा कुल है, कौन सा वर्ण है, कौन सा गोत्र है, कौन सा वंश है तुम्हारा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा वंश क्या है, धर्म ये नहीं पूछता। तुम्हारी जाति क्या है, धर्म ये भी नहीं पूछता। तुमने कितनी पढ़ाई की है, कि तुम कितने बढ़िया कॉलेज में जाकर, और तुम्हारे पास डिग्री किस चीज की है, कितनी बढ़िया डिग्री है, कितनी बड़ी डिग्री है, दुनिया में इन सब चीजों का लाभ है, पर धर्म नहीं पूछेगा। तुमने धन कितना कमाया, कितने महल बनाए, कितनी गाड़ियां खरीदी, कितना बढ़िया जगह जगह घूमे तुम, कितने बढ़िया से बढ़िया होटलों में खाना खा सकते हो, ये सब कुछ धर्म नहीं पूछेगा। तुम्हारा स्टेटस नहीं पूछता धर्म, कि तुम्हारे पास मकान कितना है, कि तुम्हारे पास जमीन जायदाद कितनी है, कि तुम्हारे घर के आगे गाड़ियां कितनी खड़ी हैं तुम्हारे पोर्च में, या तुम्हारे पास मतलब कपड़े कौन से बढ़िया वाले ब्रांड के हैं, जूते कौन से ब्रांड के पहनते हो, या कौन से कॉलेज में तुमने जाकर पढ़ाई की है, या कौन से स्कूल में तुमने अपना अध्ययन पूरा किया है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। बाहरी योग्यता से धर्म का कोई संबंध नहीं। पर हाँ, कोई ये सोचे कि धर्म पढ़ाई लिखाई का तो पूछेगा नहीं, धर्म धन दौलत का तो पूछेगा नहीं, धर्म जाति और पाति का तो पूछेगा नहीं, धर्म ये तो पूछेगा नहीं कि तुम जैन हो कि हिंदू हो, कि तुम ओसवाल हो कि पुरवाल हो कि अग्रवाल हो कि महिपाल हो, क्या हो, ये तो पूछेगा नहीं। जब धर्म ये नहीं पूछेगा तो आदमी ये सोचता कि धर्म कुछ पूछेगा ही नहीं। ये धर्म कुछ पूछेगा, ये पूछेगा कि तुम कितने शांति के लिए कितनी कोशिश करते हो, तुम उलझनों को सुलझाने में कितने समझदारी दिखाते हो, तुम क्षुद्र बातों से उठकर विराट की तरफ बढ़ने के लिए कितने प्रयासरत हो, तुम्हारी निष्ठा कितनी पक्की है धर्म के लिए, ये तो सवाल पूछेगा। बगैर निष्ठा के, बगैर प्रेम के, बगैर इच्छा के, बगैर श्रद्धा के, बगैर भक्ति के धर्म के प्रति, जब तक निष्ठा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, तब तक वो जीवन में घटित होगा ही नहीं। आप जब उसे चाहोगे ही नहीं तो वो जीवन में आएगा क्यों। वो रहेगा पर तुमसे अनजान रहेगा, वो नहीं बल्कि तुम उससे अनजान रहोगे। तुम वही हो और तुम धर्म ही हो, पर बात यह है कि तुम्हें पता नहीं है। कारण क्योंकि तुम उसे जानना ही नहीं चाहते। तो जानना चाहते हो उसे, तो उसके लिए भगवान ने कहा है कि पहले जीवन में कुछ चीजें साफ कर दो, है ना। जैसे खेती बाड़ी करने से पहले हम क्या करते हैं, जमीन की सफाई कर देते हैं,
जमीन की निराई गुड़ाई कर देते हैं, उसको बीज बोने लायक बना देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इसी तरीके से तुम अपने भाव भूमि पर स्वभाव की स्थापना करना चाहते हो या तुम स्वभाव में स्थिर होना चाहते हो, तो उसके लिए पहले कुछ तैयारियां कर लो। कुछ एक तैयारियां हैं, और ये तैयारियां कोई विधान नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये तैयारियां केवल और केवल स्वरूप की प्राप्ति के लिए जैसे कुछ आवश्यक चीजें होती हैं, बस वो हैं। तो इसी आवश्यक तत्वों पर हमारी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि आज परमात्मा ने क्या बात बोली है, क्या वो कहना चाहते हैं। वो है महवहे पंच अणुवय तहेव पंचासव संवरेय विरतिम इह सामण्यम विपन्ने लवाव सखी समणे तिवेमी। मैं उसे श्रमण कहता हूं, तिवेमी उसे कहता हूं, ऐसा कहता हूं। कैसा? कि जो महव्यय पंच अणुव्यय, जो 5 महाव्रतों और 5 अणुव्रतों में तहेव पंचासव संवरेय, तथा 5 आश्रव त्याग और संवर का स्वीकरण इस प्रकार से विरतिम इह सामणियम्मि, इस चारित्र में विरति रूप पन्ने जो प्राज्ञ हैं, जो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, उनके लिए यह विरति रूप धर्म कहता हूं। लवाव सखी समणे तिवेमी, जो कर्म क्षय करने में सामर्थ्य हैं, उनके श्रमण धर्म को इस प्रकार से कहता हूं। इसका भाव है कि इस चारित्र के पालन में, कौन से चारित्र के पालन में, वो आगे बताएंगे कि इस चारित्र के पालन में, इस सामण्यम, इस श्रामण्य में, इस साधुता के धर्म में बुद्धिमान जो प्राज्ञ है और साथ ही साथ कर्म को क्षय करने में समर्थ है, प्राज्ञ है और कर्म क्षय करने में समर्थ है, शक्तिमान है, तो ऐसे जो समर्थ श्रमण है उसके लिए 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत और उसी तरीके से 5 आश्रव त्याग और 5 संवर का स्वीकार, ये जो विरति रूप धर्म है उसको मैं कहता हूं। 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत हैं। महाव्रत साधुओं के कहलाते हैं और अणुव्रत गृहस्थियों के कहलाते हैं। बस बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। साधु के लिए त्रस और स्थावर की, हिंसा आदि का, सूक्ष्म और बादर का जो परिग्रह है या किसी भी प्रकार का है, वो सारे के सारे इन व्रतों की परिपूर्णता से पालना करते हैं। वही बात है श्रावक की, तो श्रावक कुछ छूटों के साथ रहता है। वो स्थावर जीवों की हिंसा से बच नहीं सकता, तो उसके लिए वो क्या रखता है, वो कहता है चलो ठीक है, परमात्मा ने कहा कि यदि तुम स्थावर की हिंसा से नहीं बच सकते तो त्रस की हिंसा से बच जाओ। तो जो त्रस की हिंसा से बचता है पर स्थावर की किसी मजबूरी में, किसी विवशता में उससे नहीं बच पाता है। स्थावर मतलब अग्नि है, पानी है, जल है, वनस्पति है, वगैरह वगैरह, जो भी एक इंद्रिय आदि जीव हैं, उनकी हिंसा से नहीं बचा जा सकता तो कोई बात नहीं। जो उनकी हिंसा से नहीं बच सकता तो वो उसका क्या रखता है, आगार रखता है। जैसे सब्जी का आगार रखेगा, पानी का आगार रखेगा, अग्नि का आगार रखेगा, पृथ्वी का आगार रखेगा, इन सारी चीज़ों की छूट रखता है। उस छूट रखने के कारण इसको कहा कि ये स्थूल अणुव्रत है। अणुव्रत, महाव्रत और अणुव्रत में बस यही फर्क है, बाकी उसकी भावनाओं में कोई फर्क नहीं है। अहिंसा भी वही है, सत्य भी वही है, अचौर्य भी वही है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भी वही है। इन 5 महाव्रतों और अणुव्रतों के पालन में जो समर्थ है, पहली बात तो क्या परमात्मा ने कहा कि वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान होगा क्यों, समझदार होगा, क्योंकि इनको समझ कर चलेगा।
कि अहिंसा किसको कहते हैं, अस्तेय किसको कहते हैं, अचौर्य किसको कहते हैं, ब्रह्मचर्य सत्य किसको कहते हैं, ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं और अपरिग्रह किसको कहते हैं। बस यूं नहीं कि बस धक्के के साथ चल पड़ा है। जैसे पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तन सन्निधो वैर त्यागः। उन्होंने सीधी सी बात बोल दी कि ये पंच यम है, इनमें अहिंसा जो है, अहिंसा की साधना से व्यक्ति में इतना बल आ जाता है कि उसका सानिध्य, उसका ऑरा, उसका आभा मंडल इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि कितना से भी कितना हिंसक जीव प्राणी क्यों ना हो, यदि वो वहां रहेगा तो हिंसा शांत हो जाएगी, तुरंत शांत हो जाएगी। या उसके बल से या उसके आत्म तेज से हिंसक जीव क्या हो जाएंगे, अपनी हिंसा का त्याग कर देंगे। तत्सन्निधो वैर त्यागः, उसके सन्निधि में वैर का त्याग हो जाता है। परमात्मा के समोसरण के विषय में हम सुनते हैं कि भगवान के समोसरण में शेर और बकरी है ना, शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। जिस स्थान पर, जिस स्थल पर, जिस जगह पर परमात्मा का निवास हुआ करता था, वहां के आसपास में कहा जाता है कि 12-12, 13-13, 16-16 योजन तक ये उनके आत्मा का, या कहो कि उनके प्रेम का, उनकी करुणा का प्रभाव होता था कि आसपास में जहां 12-12, 13-13 योजन तक जीवों में क्या हो जाती थी, उनके वैर शांत हो जाते थे। जातिगत वैर भी, जाति वैर समझते हो ना, जैसे सांप और नेवले का जन्मजात वैर होता है, कुत्ते और बिल्ली का, सांप का और ये क्या बोलते हैं, बिल्ली और चूहे का, शेर और हिरन का, ये इनका जातिगत वैर है। इसे जाति वैर कहते हैं। जन्मजात ये वैर लेकर आते हैं, ये इनका अपना ही है कि भैया सांप और नेवले एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे को टूट पड़ेंगे, बस देखते। चूहा बिल्ली का भी ऐसा ही है। तो ये जो जातिगत वैर है, यहां तक कि परमात्मा के उनके प्रेम का बल देखो कि वो एकदम से ये जातिगत वैर भी भूल जाते हैं। हमारे यहां पर एक महान आचार्य हुए, आचार्य समंत भद्र, वो कहते हैं परमात्मा की स्तुति करते हुए कि परमात्मा आपका अमित तेज ऐसा है, आपकी करुणा ऐसी है, ये आपके महान आत्मबल का सौंदर्य है कि देखो आपके समोसरण में एक शेरनी अपने छोटे बच्चों के साथ आई और वहीं एक हिरनी भी अपने बच्चे के साथ आई। गजब ये हुआ कि हिरनी का बच्चा शेरनी का दूध पीता है और शेरनी के बच्चे हिरनी के दूध पीते हैं। उनकी माएं बदल गई। बेशक ये अतिशयोक्ति लगता है थोड़ा, पर का पुरुषों को यह अतिशयोक्ति ही लगेगा। जिनका आत्म तेज, आत्म बल इतना नहीं होता, या जिनको कहो कि जिनकी अभय दशा इतनी नहीं है, तो उनमें ये सारी चीजें घटित नहीं हो सकती। परिपूर्ण प्रेम में ऐसा घटित होगा, अहिंसा में ऐसा होने ही वाला है। और यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि प्रेम आ रहा है। आप जहां रहते हो वहां कलह कलेश का कारण बनते हो या फिर प्रेम का कारण बनते हो? आप समस्या के हिस्से में हो या समाधान के हिस्से में हो? आपको देखना होगा, आपको जांचना होगा, खुद को परखना होगा कि मैं जब कोई जीवन में समस्या आती है तो मैं समस्या के हिस्से में चला जाता हूं, मैं समस्या को बढ़ावा देता हूं, या मैं समस्या को बढ़ाने में सहयोग करता हूं, या समस्या को घटाने में समाधान का हिस्सा बनता हूं। समस्याएं हर जगह आएंगी, जीवन में आती ही हैं, पर ज्यादातर मामलों में लोग समस्या का हिस्सा बन जाते हैं, समस्या के खाते में चले जाते हैं और फिर खुद भी समस्या बनकर समस्या क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले जाएंगे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और ऐसे व्यक्ति अहिंसा की साधना कैसे कर सकता है बताओ? नहीं कर सकता ना। परमात्मा कहते हैं कि जब कोई अपना स्वभाव पाना चाहता हो, जब कोई अपने स्वरूप में आना चाहता हो, जब कोई आत्मवान होना चाहता हो, अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर आत्मदृष्टा हो जाए और मुक्त हो जाए, तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि ये प्रेम पहली शर्त है, पहली शर्त है प्रेम। ये अहिंसा ये पहला नियम है, इसको तुम्हें पूरा करना ही होगा, किसी भी तरीके से करो तो इसे पूरा करना होगा।
तुम यदि अपने अस्त व्यस्त जीवन से किसी अन्य के कष्ट का कारण बन रहे हो, दूसरों की पीड़ाओं का कारण बन रहे हो, दूसरों के दुखों को तुम और उनको दुखों की आग में सुलगा रहे हो, तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे अस्त व्यस्त दुखदायक जीवन कभी भी स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता, वो अपने धर्म को उपलब्ध नहीं हो सकता। कारण यह है कि पहला नियम उसने पूरा नहीं किया। तो यदि स्वभावस्थ होना है तो सबसे पहले प्रेम को अपनाना होगा, प्रेम की विराटता को और विशालता को जीवन में अंगीकार करना होगा। और ये जो अहिंसा है, इसकी पूर्ति में या इसकी परिपूर्णता में दो बाधाएं हैं। पहली बाधा जो है वो है प्रतिस्पर्धा, जिसको हम कहते हैं अहंकार। अहंकार पहली बाधा है अहिंसा के मार्ग में। वो व्यक्ति जो अहंकारी होगा वो अहिंसक नहीं हो सकता, ये बात पक्की रखना अपने दिमाग में। किसी भी प्रकार का यदि ईगो, और ईगो का मतलब ये होता है कि आपने कोई एक अपनी इमेज बना ली है, कोई अपनी एक निश्चित पहचान बना ली कि मैं ये हूं, और फिर उस ये हूं को आप इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि फिर आपका वही जीवन, वही आपका सार बन जाता है, आपका सत्य वही बन जाता है। मैं ये डॉक्टर हूं, या मैं लॉयर हूं, मैं जज हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, क्योंकि आप इस पहचान को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि आपके लिए यही सत्य बन जाता है। और जब इस सत्य पर कोई किसी प्रकार का आघात करता है, चाहे वचन से करे या किसी अन्य तरीके से करे, तो वो आपका जो एक पहचान बनी हुई है, जो अहंकार है, वो तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया देते ही वहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो यदि अहिंसक होना हो तो अहिंसक होने के लिए पहली शर्त पूरी ये कीजिए कि आप अपने अहंकार पर नजर रखिए। याद रखिए कि परमात्मा को निरहंकारी आत्माएं बड़ी पसंद होती हैं, बड़ी प्रिय होती हैं। स्वामी विवेकानंद का एक वचन मुझे बड़ा पसंद है, बहुत मीठा लगता है, बड़ा अद्भुत वचन है उनका। और वो कहते हैं कि जब तुम में अहंकार न रहेगा तो तुम एक कदम चले बगैर भी सारी तीर्थ यात्राएं कर लोगे, एक मंदिर में जाए बगैर भी तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर लोगे, और तुम कोई एक तिनका भी दान किए बगैर तुम समस्त मतलब सारे दानों का, सारे यज्ञों का फल प्राप्त कर लोगे। पर बस शर्त इतनी सी है कि तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना होगा। कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर तुम स्नान करते हो तब तुम्हें लगता है कि हम पवित्र हो गए। तुम किसी पवित्र मंदिर में जाकर और वहां के सरोवर में, वहां के तीर्थ क्षेत्र में स्नान करते हो किसी पर्व के दिन, और तुम कहते हो कि हमारे पाप कट गए। पर याद रखिए कि इतनी आसानी से नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि अहंकार छोड़ दिया तो समस्त तीर्थों के स्नान का फल तुम्हें वहीं के वहीं बैठे बैठे मिल जाएगा जहां तुम हो। तो अहिंसा की पालना के लिए पहली बात है कि अहंकार छूटना चाहिए। अब आप जितने भी बड़े युद्ध हैं या बड़े युद्धों के कारण हैं, महाकाव्यों में जितने भी वर्णन आए, चाहे रावण का आया हो, चाहे कंस का आया हो, चाहे कौरवों का आया हो, दुर्योधन का आया हो, या किन्हीं का भी आया हो, जहां जहां आप युद्धों को देखेंगे वहां वहां ये पहला कारण है अहंकार। बड़ी से बड़ी हिंसाओं का कारण ये अहंकार। आप कहोगे कि भैया लड़ाई झगड़ों के कारण तो ये बोले गए हैं, जर जोरो जमीन। नहीं नहीं नहीं, ये सब बहानेबाजी हैं। असल में झगड़े का कारण व्यक्ति का अपना अहंकार है, क्योंकि वो झुकना नहीं जानता, नमना नहीं जानता। यही कारण है कि भैया अहंकारी युद्ध में सबको, खुद को भी झोंक देगा, दूसरों को भी झोंक देगा, परंतु पीछे हटने का या थोड़ा सा झुकने का, थोड़ा सा नमने का प्रयास नहीं करेगा। तो अहंकारी के लिए कहा है कि वो इस अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। पहली बात यही है। अब अहंकार यही तो है कि आप कुछ होना चाहते हैं, कुछ दिखना चाहते हैं, सबसे अलग आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आप अलग हैं, इसको पहचाने बगैर
अलग पहचान बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है, फिर एक खेल चालू हो जाता है, और वो खेल है प्रतिस्पर्धा का। आप जहां देखोगे प्रतिस्पर्धा है। साधु संतों को भी इस प्रतिस्पर्धा से आप मुक्त नहीं पाओगे, उनको भी पदवियां चाहिए होती हैं। इसके खेल भी बड़े चलते हैं, इसके लिए भी बड़ी अरदासें लगाई जाती हैं, आचार्यों तक, प्रवर्तकों तक और उपाध्यायों तक अपनी अर्जियां भेजी जाती हैं कि हमें ये वाला पद दे दीजिए, हमें ऐसा पद दे दीजिए। प्रतिस्पर्धा, अहंकार। चलो मिल गया तुम्हें कोई पद तो क्या होगा, और नहीं मिला तो क्या होगा। जिसे इस उपाधि से, उपाधि का मतलब बाहर से मिलने वाले किसी सम्मान से, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मिल गया, और जिसको सम्मान नहीं मिलता, यदि उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिला है, तो भैया तो साधु है ही नहीं, तुझमें अभी साधुता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक साधु कैसे हो सकता है। और ये निरी मूढ़ता साबित हो जाती है साधु की या साध्वी की तब जब वो किसी पद और प्रतिष्ठा के लालसा दिखाते हैं। लालसावान व्यक्ति साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका नहीं हो सकता। व्यवस्थागत बातों के लिए उपाध्याय होना, प्रवर्तक होना, महामंत्री होना, मंत्री होना, कुछ भी होना, ये सब व्यवस्थागत बातें हैं। व्यवस्थाओं के लिए ऐसा हो जाता है, परंतु ये सर्वोच्च नियंता के नेता के हाथ में होता है। ये वो चाहे उसके हाथ में छोड़ दिया जाना चाहिए। पर बात यह है कि हमारा अहंकार इस खेल को बड़ा पेचीदा बना देता है, इस अभिनय को बड़ा ही दुरूह बना देता है। ना खुद समझ में आता है, ना दूसरों को समझा पाते हैं। तो जब तक अहंकार का खेल है मेरे भाई, तब तक चाहे कोई भी हो, बाणे से साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका कुछ भी कर लो। पर यदि अहंकार तुम अपनी किसी पहचान को बनाकर और फिर उसको पालने और पोसने का काम करते हो, साधु हो चाहे वो पद को लेकर बैठ जाता है, साध्वियां भी ऐसी, श्रावक और श्राविकाओं को छोटे मोटे पद दे दो, ओ कितने खुश हो जाते हैं, बस पूछो ही मत। और जब पद छूट जाता है ना, तो तब पद छूटने के बाद भी मोह नहीं छूटता, फिर भी उसके सामने लगाएंगे भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व महामंत्री, भूतपूर्व, ये सारे के सारे भूत बने फिरे रहते हैं। इनको अपनी भूत दशा पे इनको दया नहीं आती थोड़ी सी भी, कि हम भूत बन गए हैं, अतीत में अटक गए हैं हम। जरा भी इनको अपने आप पर दया नहीं आती, और जिनको अपने पर दया नहीं आती वो किसी और पर दया कैसे कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धा जहां है, जहां किसी और को साबित करने का ये भाव है कि मैं दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ हूं, हमारे पास भी तो होना चाहिए ना भैया। ऋषि मुनि, डॉक्टर ऋषि मुनि, MA BA फलाना फलाना, फिर ऋषि मुनि के पीछे भी लगेंगे दो चार क्या ना, वाणी विभूषण और युवा मनीषी, वाह वाह मजे आ गए भैया। और ऋषि मुनि सोचता है बड़ा आनंद वाला, ये तो बड़ी आनंद की बात है। वो जानता ही नहीं है कि उपाधि कहा है हमारे महापुरुष ने। उपाधि, उपाधि का मतलब होता है मानसिक बीमारी। नहीं, आधी होता है वो तो, मानसिक बीमारी आधी होती है। उपाधि का मतलब होता है आत्मिक बीमारी। ये बीमारी केवल मन की और शरीर की नहीं रही, ये बीमारी तुम्हारी आत्मा तक में घुस गई है, तुम्हारी आत्मा तक इससे पीड़ित हो गई है, इस बीमारी से। इसीलिए इसको उपाधि बोलते हैं। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के रोग आते हैं ना, एक कहते हैं आधि, दूसरे कहते हैं व्याधि, और तीसरे कहते हैं उपाधि। आधि कहते हैं मानसिक रोग, व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग, और उपाधि कहते हैं आध्यात्मिक रोग। जब आपके आधि व्याधि आपके आत्मा तक में घुस जाए ना, तब वो उपाधि बन जाते हैं। और हम उपाधियों को लेकर बड़े प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी भैया थोड़ा सा विचार तो करो, अपने आत्मा को बीमार करके कौन खुश होता है? अपने आत्मा को रोगग्रस्त करके कौन प्रसन्नता मनाता है, कौन मोद मनाता है? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आदमी को पता चले मुझे कैंसर हो गया और वो नाचने लगे कि मजा आ गया। अरे छोटा मोटा रोग थोड़ी ना, वह बड़ी बीमारी हुई है ना। बीमारी में भी थोड़ा स्टैंडर्ड वाली बीमारी हुई है। आदमी शरीर में कुछ बीमारी पड़ती है ना, शरीर में कोई रोग होता है तो आदमी दुखी होता है, फटाफट इलाज करवाता है अपना, कि मैं फटाफट जाऊं और डॉक्टर को बोलूं कि डॉक्टर नजला हो गया, जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, गर्दन दुख रही, कमर दुख रही है, घुटने में, हड्डियों में, मांस में फोड़ा, कुछ भी, आप फटाफट डॉक्टर के जाते और फटाफट की ये रोग जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, कट जाना चाहिए। पर गजब की बात है कि अहंकार के विषय में जो आत्मा का रोग है, उपाधि, इस रोग को बढ़ाने में हम सहयोग देते हैं। और तब वहां हमें हिसाब नहीं आता कि हम अपने आप को बीमार कर रहे हैं, अपने आप को रोगग्रस्त कर रहे हैं।
तब रोग वृद्धि को बढ़ाने में हमारा पूरा सहयोग होता है। खुशी खुशी बढ़ाते हैं, बधाइयां आती हैं, अजी आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्याय बन गए, आप महामंत्री बन गए, आप ये बन गए, आप उपप्रवर्तक बन गए, आप उपप्रवर्तनी बन गई, तो फिर बधाइयां आती हैं और बधाइयां लेकर खुश होते हैं, जी जी धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सी दिशा में बह गए? उपाधि लेकर, बीमारी लेकर खुश हो रहे हो, आत्मा को बीमार करके प्रसन्न हो रहे हो, प्रसन्न मना रहे हो, दूसरों की बधाइयां स्वीकार कर रहे हो, सम्मान पत्र प्राप्त कर रहे हो, वाह सम्मान पत्र मिला है जी हमें, है ना। फिर पदवी नहीं चाहिए होती, फिर चादर भी चाहिए होती है, और चादर पर भी लिखा हुआ होना चाहिए, बढ़िया रंग बिरंगा होना चाहिए ना, तब जाकर थोड़ी फीलिंग तो तभी आएगी कि हमने भैया कुछ लिया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जब तुम चादर रंगवाते हो, बढ़िया चादर आती है और बढ़िया खुश होते हो, समाज आती है, समाज पूरे ये अध्यक्ष, ये महामंत्री और सब उठते हैं और फिर चादर लाते हैं सम्मान के साथ, सारे पूरी जनता चादर छूकर आती है, और तब आपको फीलिंग ना भैया अब मजा आया। ये ऐसा ही है जैसे सारे लोग अपनी बीमारी इकट्ठी करें और तुम्हें कहें कि लो जी ये हमारी बीमारी समर्पित करो, लो हमारी बीमारी रख लो, और तुम बड़े खुश होते हो कि हाँ दुनिया भर की बीमारी मुझे मिल गई। तुम्हें इसमें प्रसन्नता मिलती है, सब इसमें आनंद लेते हैं। पता नहीं क्या इसमें, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसमें आनंद वाली बात है कौन सी, कि कोई पदवी मिल गई या कोई पद मिल गया, कोई उपाधि मिल गई, इसमें मजे वाली बात कौन सी है? सिर्फ इतनी सी बात कि आज के बाद तुम्हें उपप्रवर्तक या उपप्रवर्तनी कहा जाएगा, या तुम्हें आज के बाद ये अलाना फलाना मंत्री, संतरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह वगैरह कहा जाएगा, या तुम्हें एमए, डॉक्टर, पीएचडी वगैरह कहा जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम खुश हो जाते हो, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम बीमार हो गए हो, तुम्हारी आत्मा मलिन हो गई है, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जिसमें अहंकार है उसमें अहिंसा नहीं हो सकती, और अहंकार को यदि तुम बढ़ाने का काम कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ध्यान अहिंसा की तरफ है ही नहीं, तुम्हारा तो ध्यान अहंकार की तरफ है, तुम तो उसको बढ़ाना चाहते हो। येन केन प्रकारेण, जिस भी तरीके से बढ़ सके बस बढ़ाना चाहिए। तो आजकल एक और खेल चला हुआ है, वो हमारी वो आती है ना, क्या बोलते हैं, वो चातुर्मास सूचिका आती है, वो हर बार मुंबई से छपकर, उसमें नए नए अलंकरण आते हैं, सम्राट है ना, राजाधिराज, धर्माधिकारी, पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब से पदवियां आती हैं उसमें पूरी की पूरी लिस्ट आती है, कितने साधुओं को कितनी पदवियां मिली, कितने साधुओं को कौन कौन सी पदवी मिली, हमारे जैन समाज में कितने प्रकार के सम्राट हैं। यदि जानना हो तो सब पता चल जाएगा। और कभी कभी तो हंसी आती है कि सारे के सारे सम्राट पता नहीं जैनियों में घुस पड़े, सारे के सारे जैनियों में। ना ये बीमारी हिंदुओं में सब जगह है वैसे तो, पर क्योंकि जैनियों में रह रहा हूं तो भैया जैनी ज्यादा दिखते हैं। आपको लगता होगा कि हमारी टांग खींचते रहते हैं, पर रहता हूं आपके बीच में तो किसकी बात करूं। तो उसमें बस ये तपस्वी सम्राट और क्या क्या, धर्म सम्राट, दीक्षा सम्राट, पता नहीं क्या कौन कौन से सम्राट बने पड़े हैं। पूछो इनसे भैया ये कौन से सम्राट बनकर कौन से राज्य चला रहे हो, कौन सा शासन चला रहे हो। एक ही शासन है आत्मा का, क्या उसकी खबर है? या उसकी खबर के लिए कर क्या रहे हो? नहीं, उसकी खबर नहीं है। ये पता है इतनी दीक्षाएं करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है। अरे भैया धर्म की प्रभावना करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा, चाहे धर्म का पता भी ना हो पर धर्म की प्रभावना करेंगे। सब जगह ऐसी मूढ़ताएं चलती हैं, सब जगह ये मूर्खताएं चलती हैं, और लोग इन्हें बिल्कुल प्रश्रय देते हैं, लोग इन्हें खुशी खुशी अपनाते हैं। लोग अपनाते नहीं है बल्कि बांटते हैं खुशी खुशी। और जब लोग बीमारी बांटते हैं तब भी लोग यदि शिकायत करते हैं समाज बीमार क्यों हो गया, हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं पर फिर भी बुरा क्यों होता चला जाता है, लोग सुधरते क्यों नहीं है, लोग भले क्यों नहीं होते। भैया अपने अहंकार को, अपनी इस प्रतिस्पर्धा को कम करोगे तो समझ में आएगी ना बातें। प्रतिस्पर्धा को, अहंकार को तो कम करते नहीं हो। बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले लड़ना शुरू कर देते हो उसके पीछे की माँ कहती है जज बनाऊंगी, पिता कहता है डॉक्टर बनाऊंगा, दोनों इसी बात पर लड़ पड़ते हैं। अभी वो पैदा हुआ नहीं, अभी से प्रतिस्पर्धा तैयार हो गई उसके लिए। बताओ ये जो प्रतिस्पर्धा पूर्ण जीवन है कभी अहिंसक हो सकता है? जिसको यही साबित करने की लगी पड़ी है कि दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ हूं, बता दूंगा तुम्हें कि मैं भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं। भैया हमारी भी हैसियत है, हम भी दिखा देंगे, हम भी रंग खिला देंगे। कब्र में पांव लटक रहे हैं और फिर भी भैया तैयारियां होती रहती हैं राजनीति की। होश नहीं आता। पूछो इनसे किस लिए कर रहे हो भैया राजनीति? अब तो बुढ़ापा आ गया। पहले एक जमाना था 50 साल में लोग संन्यास ले लेते थे, घर गृहस्थी छोड़ छाड़ कर चले जाते थे, जंगल में साधना किया करते थे।
आज तो बिल्कुल खटिया पकड़ ली है, अब डबल बेड पर बैठे रहते हो, दूसरे के सहारे से उठते हो, दूसरे के सहारे बगैर बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, अपना कोई काम नहीं कर सकते। यदि पानी भी पीना हो ना तो पानी पीने के लिए भी खुद को उठकर नहीं जा सकते। हालात ऐसी होती हैं, व्हीलचेयर पर तुम्हें उठाकर लाया जाता है, व्हीलचेयर से तुम्हें उठाकर ले चला जाता है, फिर भी तुम्हारी राजनीति कम नहीं होती। राजनीति फिर भी चलेगी। किस लिए चलेगी भैया? हाँ भैया वो हो, पूछो मत। सबको ऐसा ही देखो, हर जगह यही हाल है, चाहे गृहस्थी हो चाहे संत हो। बिल्कुल अवस्था ऐसी आ जाएगी जहां वो अपना काम खुद तक नहीं कर पाते, पर हाँ पद पर बैठे रहेंगे मजबूती से, छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। जैसे पता नहीं पद के साथ, पूरे पुराने जमाने में होता था ना, जादूगर की कथाएं पढ़ी होंगी आपने, कि एक जादूगर क्या करता था, अपने प्राण किसी पक्षी में डाल देता था, कबूतर में, तोते में। तो इन पदाधिकारियों का सारा प्राण इनके पदों में होता है। पद गया तो इनके प्राण भी निकल जाते हैं साथ में, चुसे हुए आम की गुठली की तरह। भैया गया, पद गया तो सब गया काम से, क्योंकि आत्मा का पता ही नहीं है। जिन्हें आत्मा का पता होता है वो इन पद और पदवियों और प्रतिष्ठाओं और अहंकारों के खेल में उलझते ही नहीं है, उन्हें मतलब ही नहीं है इससे। एक छोटी सी घटना आपको कहूं, फिर अपनी बात खत्म करूंगा, पता ही नहीं चलता टाइम का भी, कि आनंद घन जी एक नगर में गए, तो वहां नगर की ना पता ही एक वो थी, परिपाटी थी, परंपरा थी, कि वो नगर के जो सेठ थे ना, जब तक वो प्रवचन में नहीं आते थे तब तक साधु साध्वी प्रवचन शुरू नहीं करते थे। ये गजब की बात। तो ये परिपाटी चली आ रही थी कि वो सेठ जी आएंगे प्रवचन में तब प्रवचन शुरू होगा। संयोग से आनंदगंज जैसा मस्त मौला फक्कड़ पहुंच गया नगर में, और आनंदगंज ने देखा कि लोग आ गए तो चलो प्रवचन शुरू करो। आनंदगंज जी ने अपना प्रवचन शुरू कर दिया। लोगों ने कुछ ने, एक दो ने कहा भी कि गुरुजी वो बस वो सेठ जी आते होंगे फिर प्रवचन। तो कहा भैया सेठ जी के लिए थोड़ी ना प्रवचन करता हूं मैं, मेरा काम है प्रवचन करना, भगवान की वाणी सुनाना, तो मैं प्रवचन करूंगा, मैं क्यों किसी की प्रतीक्षा करूं कि हाँ पहले उसको आने दो। और वो सेठ आया, जब वो आया तो उसने तो हल्ला मचा दिया प्रवचन के बीच में ही, करिए ये यहाँ की परंपरा है और आपको इस परंपरा को पालना होगा, आपको इस परंपरा को निभाना होगा। आनंद घन जी ने कहा कि जिस समाज में ऐसी परंपरा है मैं उसी समाज का त्याग करता हूं, संघ को ही छोड़ दूंगा, पर मैं इस परंपरा को नहीं निभाऊंगा। आनंद घन जी ने प्रवचन भी अधूरा छोड़ा और निकल लिए जंगल में, वापस शहरों में भी नहीं आए, फिर जंगलों में ही रहे। भैया जिसे अपने अहंकार को या ये फालतू की बातों को जिसको तवज्जो देना है वो तो उलझा रहेगा, वो दूसरों की लल्लो चप्पो भी करेगा और खुद की भी करवाएगा, वो दूसरों के सामने रियाएगा और खुद के सामने भी किसी को चाहेगा कि मेरे सामने भी कोई हाथ जोड़े। तो यही खेल जब तक अहंकार का है, प्रतिस्पर्धा का है, तब तक अहिंसा हो ही नहीं सकती। और मैं गजब की बात ये देखता हूं कि ये खेल तो चलता है, सब जगह चलता है। आंख खोलकर आप देखोगे तो आपको भी ये सब खेल दिख जाएगा कि चल रहा है, यही प्रतिस्पर्धा का संसार है। घर में, परिवार में, समाज में, संघों में, सब जगह, समितियों में ये खेल है। यदि ये खेल है तो फिर अहिंसा का दावा मत कीजिए। अहिंसा तब है जब अहंकार नहीं है। अहंकार शून्य दशा में अहिंसा प्रकट होती है। अहंकार जब शून्य होता है तब जाकर प्रेम प्रकट होता है। और तुम प्रेमी हो गए बगैर प्रेम की चर्चा करो, प्रेम की ग्रंथ लिखो, प्रेम की बातें करो, बस बातें हैं, बातों से क्या। तो यदि आप ऐसा करते हैं, अहंकार को समझते हैं और उससे परे होने की चेष्टा में लीन होते हैं, तो आपका पहला महाव्रत या अणुव्रत पूरा होता है, जिसको क्या कहते हैं? अहिंसा। आपका अहिंसा पूरा हुआ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।